हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। तो चैप्टर नंबर 7 में लास्ट वीडियो में आपने देखा हमने इंटीग्रल ऑफ tan x पढ़ा, इंटीग्रल ऑफ cot x, इंटीग्रल ऑफ sec x और इंटीग्रल ऑफ cosec x के फॉर्मूले हमने ड्राइव किए थे और आशा करते हैं कि आपने याद भी कर लिए होंगे। और हमने आपसे बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6 से डिस्कशन शुरू करेंगे। ओके, इससे पहले जो बच्चे नए आए हैं मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर अगर आपको पार्ट 1 से चाहिए तो जाइए, नीचे कमेंट पिन किया हुआ है बच्चों मैंने, ठीक है। तो नीचे जो पिन कमेंट है वहां पे जाइए, आपको सभी चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे। वहां पे आप इंटीग्रल चैप्टर नंबर 7 पे क्लिक करिए तो आपको पार्ट 1 से पूरा प्लेलिस्ट आपके मोबाइल में खुल के आ जाएगा। पार्ट 1 से बहुत अच्छी तरीके से टाइमली अपने सिलेबस को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और भी चैप्टर आपको पढ़ना हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। और जो बच्चे पुराने हैं उनको तो पता है कि आज से हमको स्टार्ट करना है एग्जाम्पल नंबर 6। ओके, अब देखिए बच्चों, लास्ट वीडियो में मैं चाहता था एग्जाम्पल नंबर 6, 7 और ये सब कंप्लीट करा देता है यहाँ पर, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6 जो भी है, 7 तो नहीं है, 6 में ही 3 पार्ट है, ठीक है। तो इसको मैं कंप्लीट करा देता जितने भी क्वेश्चन, बट मैंने इसलिए नहीं किया बिकॉज देखिए मैंने आपको शुरू में भी बोला था कि इंटीग्रेशन थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, ठीक है, लेंदी टॉपिक है। और एनसीईआरटी में क्या है कि एनसीईआरटी में टॉपिक्स नहीं पढ़ाए हुए हैं इन्होंने, बट एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दे दिए हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं बताऊंगा कि ये वाला क्वेश्चन है तो ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। यही रीजन है मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में अलग से लेके आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 को। तो आपको करना क्या है, जब मैं आपको टाइप यहाँ पे बताऊँ, देखिए टाइप तो वैसे बहुत सारे होते हैं इंटीग्रेशंस में, ठीक है, इंटीग्रेशन में, बट हमारे पास हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मतलब बोर्ड में हम 100% स्कोर कर पाए, इस तरीके से मैं यहाँ पे चलूंगा, ठीक है। तो जब मैं चीज़ें आपको नोट करवाऊं तो आप उसको कॉपी में अच्छी तरीके से नोट करिए, ठीक है बच्चों, सीरियसली, और उसको बार बार ध्यान करिए कि हाँ भाई इसमें सर ने ऐसा बताया था, इसमें सर ने ऐसा बताया था। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पिछला भी एक बार कॉपी खोल के अपना रिवाइज कर लीजिए सारा। अब स्टार्ट करिए एग्जाम्पल नंबर 6। तो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको पार्ट 1 जो दिया है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको वो बोलते हैं, कह रहे हैं फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने दिया है 6 में पार्ट 1, इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब डीएक्स का मतलब वही हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। तो साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक। अब बात यह है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, ऐसा कुछ तो हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है ना, कोई फॉर्मूला हमें नहीं बताया गया, ठीक है। और हमको कोई प्रोडक्ट रूल अभी तक नहीं बताया गया, जिसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बाद में बोला जाएगा, वो बाद में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का प्रोडक्ट है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे हैंडल करते हैं, इसका थोड़ा सा एक एल्गोरिथम है बहुत छोटा सा, तो उसको आप देखिए एल्गोरिथम ये है कि आपका जो टाइप है वो होगा एग्जाम में इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ऑफ साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा, मतलब यहाँ पे साइन की पावर कुछ ना कुछ दिया होगा और यहाँ कॉस की पावर कुछ ना कुछ दिया होगा, ठीक है। तो ये आपके जो है पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, यहाँ पर m और n क्या होंगे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, या आप बोल सकते हो नेचुरल नंबर होंगे। तो ये m और n क्या होंगे, नेचुरल नंबर, m एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें साइन की पावर कितनी है, 3 है, तो 3 एक नेचुरल नंबर है। कॉस की पावर कितनी है, 2 एक नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। ओके, आते हैं वापस। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, आपको साइन एक्स का एक्सपोनेंट या फिर हम पावर बोलें तो इफ एक्सपोनेंट ऑफ साइन एक्स इज ऑड इंटीजर, ठीक है, अगर साइन एक्स का एक्सपोनेंट कैसा है, ऑड है, तब आपको कॉस एक्स को टी पुट करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप पढ़ के आए हो, ठीक है। और अगर एक्सपोनेंट ऑफ कॉस एक्स ऑड है, ठीक है, ऑड इंटीजर है या ऑड नेचुरल नंबर है, तो साइन एक्स को आपको टी रखना है। तो सिंपल सा फंडा यहाँ पे हमको ये पढ़ना है क्या, कि हमको इस टाइप को जाके चेक करना है, साइन की पावर एक्स इंटू कॉस की पावर एन एक्स टाइप को, और इसमें हमको ये चेक करना है कि अगर साइन का एक्सपोनेंट कैसा हो, ऑड हो, तब तो आपको कॉस एक्स टी पुट करना है, और अगर कॉस का एक्सपोनेंट यानी कि कॉस की जो पावर दी वो अगर ऑड हो तो साइन एक्स आपको टी पुट करना है। ओके, चलिए अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद से यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ बच्चों, देखिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस की पावर 4x। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जो साइन का एक्सपोनेंट होता है या पावर होती है और कॉस की जो पावर होती है एक्सपोनेंट होती है, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ध्यान से चेक करो, 3 और 4 तो क्या है, नेचुरल नंबर है, करेक्ट। तो बिल्कुल सही, ये वाला एल्गोरिथम हम लगा सकते हैं। अब हमको ये चेक करना है कि साइन का एक्सपोनेंट ऑड है कि कॉस का एक्सपोनेंट ऑड है। तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर साइन का एक्सपोनेंट ऑड है और कॉस कैसा है, इवन है, ठीक है। तो साइन का एक्सपोनेंट अगर ऑड होता है तो हमने आपको क्या बताया, मतलब जिसका एक्सपोनेंट ऑड होता है उसको छोड़ के जो बचा वाला फंक्शन होता है उसको आप टी पुट करते हो। तो साइन का एक्सपोनेंट अगर यहाँ पे ऑड है तो हम कॉस एक्स को टी पुट करेंगे, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। तो देखिए लेट हमने यहाँ पे क्या किया, कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी किया, करेक्ट। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसा हम लास्ट क्लासेस में करते थे। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स, सभी बच्चों को पता है एक्स के रिस्पेक्ट में, ओके। और टी का क्या होगा, डी टी बाय
dt बाय dx, करेक्ट। अब यहाँ से अगर आप चाहें तो dx की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, आइए निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt बाय माइनस साइन एक्स, है ना, ये माइनस साइन एक्स इधर नीचे आ जाएगा तो माइनस साइन एक्स, या साइन एक्स को आप पहले नीचे ले आओ और यहाँ माइनस लगा दो, ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपने dx की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे ले आके इसको पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, ये आपका साइन क्यूब एक्स, ओके, तो हमने इसको एज इट इज कॉपी कर लिया। सपोज इसको हमने आई बोल दिया, आई फॉर इंटीग्रल, मतलब हम आई की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो ये भी आई हो जाएगा, आई फॉर इंटीग्रेशन निकाल लो, इंटीग्रल निकाल लो, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स इंटू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, कॉस की पावर 4t का मतलब क्या होता है, हाँ, इसका मतलब यही तो होता है क्या, कॉस एक्स की होल पावर 4, सॉरी कॉस की पावर 4x है, ठीक है, तो कॉस एक्स की होल पावर 4 यही मतलब होता है इसका। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, आपने cos x की जगह t पुट किया था, तो मैं इस cos x की जगह क्या रख सकता हूँ, t, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा क्या, t की पावर 4, हो गया कि नहीं। अब देखो यहाँ पर dx है और dx की वैल्यू आपकी कितनी आई, माइनस dt, तो माइनस dt बाय साइन एक्स, ये आइए, सही है। अब आपको भी पता है कि इस इंटीग्रल को हम वेरिएबल t में चेंज करेंगे, ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे। ये साइन क्यूब x को क्या लिख सकते हैं, सभी बच्चों को पता होगा कि साइन क्यूब x को हम लोग लिख सकते हैं साइन x इंटू साइन स्क्वायर x, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये साइन x से साइन x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं, ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, आपने cos x को t रखा है और हमको एक आइडेंटिटी पता है क्लास 10th की कि साइन स्क्वायर x और प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है, करेक्ट। यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें किसकी, साइन स्क्वायर x की, तो साइन स्क्वायर x जो होगा वो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, करेक्ट, कॉस स्क्वायर को उधर भेज दिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x की जगह टी स्क्वायर पुट कर सकते हो, क्यों, कॉस x कितना था t, तो बोथ साइड अगर स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर x कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो ऐसे करके आपने क्या देखा कि आपका जो क्वेश्चन है वो बड़ा बढ़िया फॉर्म में चेंज हो गया, कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये साइन स्क्वायर x की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, 1 माइनस टी स्क्वायर, तो यहाँ आपने रखा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी की पावर 4, टी की पावर 4, और ध्यान दें यहाँ पे जो माइनस बचा है इसको अगर मैं आगे लगा दूँ तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है, तो ये वाले माइनस को मैंने इंटीग्रेशन के बाहर लगा दिया, इंटीग्रल साइन के बाहर लगा दिया, ठीक, और बचा यहाँ पे dt। अब आप देखिए ये एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन बन गया कि नहीं, ये वेरिएबल t में चेंज हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, सभी बच्चों को पता है। देखिए तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, कुछ नहीं करना है, टी की पावर 4 को अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो टी की पावर 4 इंटू 1, टी की पावर 4 होता है, ब्रैकेट लगा लीजिए, माइनस टी की पावर 4 इंटू टी स्क्वायर, टी की पावर 6, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 4 + 2 6, ठीक है, ये हो गया, ओके। अब कुछ नहीं करना है, इसका करना है हमको इंटीग्रेशन, ठीक, तो आइए इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम। अच्छा उससे पहले अगर आपका मन है तो आप एक काम कर सकते हो, क्या, ये जो माइनस का साइन है ना, इसको ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टी की पावर 6 पॉजिटिव हो जाएगा और टी की पावर 4 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हो। इतना कॉपी कर लो, मैं यहाँ हटा के जगह बनाता हूँ, कर लिया, चलो अब देखो जरा, देखो यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, क्या, कि इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए माइनस लिखा है, माइनस का मतलब -1 होता है, सभी बच्चों को पता है, तो -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये टी की पावर 6 पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको आप पहले लिख सकते हो, अभी मैंने इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है, और टी की पावर 4 यहाँ पॉजिटिव था, वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये हो गया टी की पावर 4। आप ऐसे भी कर सकते हो। अब क्या आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो बच्चों, आराम से कर सकते हो, कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ हम पहले करेंगे किसका, टी की पावर 6 का, और साथ में आएगा यहाँ पर क्या, dt, ठीक, फिर माइनस लगाएंगे और इंटीग्रेशन करेंगे टी की पावर 4 का dt, करेक्ट। सॉल्व करते हैं। अब तो सभी बच्चों को पता है कि टी की पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी की पावर 7/7, अरे टी की पावर में 1 ऐड कर दो, क्योंकि टी की पावर 6 का टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, और जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो, माइनस, ध्यान दें यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी की पावर 5/5, और एक हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, कैपिटल C। तो क्या ये आपका आंसर है, तो जवाब है नहीं, ये आपका आंसर नहीं है। आपका आंसर क्या है स्टूडेंट्स, देखिए टी की पावर 7, ठीक, टी क्या था आपका, cos x, यानी कि cos x की होल पावर 7, और cos x की, भाई टेकिंग पावर 7 ऑन बोथ साइड, अगर इसकी पावर 7 होगी तो यहाँ भी तो 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर t cos x है तो t की पावर 7 क्या हो जाएगा, cos x की पावर 7, और cos x की पावर 7 को हम लोग cos की पावर 7x लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 7, और माइनस
टी की पावर 5 मतलब कॉस की पावर 5x बाय 5 और प्लस सी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, इतना नोट कर लीजिए। एक दो क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूं, फिर आप क्वेश्चन नंबर 6 का एग्जाम्पल नंबर 6 का पार्ट 1 खुद से कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस की पावर 5x। ओके, तो यहाँ पर साइन का एक्सपोनेंट कैसा है, इवन, टू एक इवन नंबर होता है। कॉस का एक्सपोनेंट कैसा है, ऑड। तो कॉस का एक्सपोनेंट अगर ऑड है, ठीक, तो आपको साइन एक्स को टी पुट करना पड़ेगा। ओके, तो साइन एक्स को आपको क्या पुट करना पड़ेगा, टी पुट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और टी का होता है डी टी बाय डी एक्स। करेक्ट, यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालिए, डी एक्स इधर आ जाएगा, कॉस एक्स नीचे, तो डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाय कॉस एक्स हो गया। करेक्ट, अब यहाँ पे वैल्यू हम लोग रखते हैं, बट उसके लिए हमको थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा बच्चों, क्या कि साइन एक्स अगर हमने टी रखा हुआ है, ओके, तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास, इसको अगर मैं आई बोल देता हूँ तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए बच्चों साइन एक्स अगर टी है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो, तो टी का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप पुट कर सकते हैं क्या, टी स्क्वायर इनटू, अब ध्यान दें कॉस की पावर 5x है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स इंटू कॉस की पावर 4x नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ कॉस की पावर 1 है ना, 1 + 4 5 हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं इनटू, अब dx को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखिए dt बाय कॉस एक्स, तो dx को हमने क्या लिखा, dt बाय कॉस एक्स। करेक्ट, तो cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा। अब cos की पावर 4x का वैल्यू स्टूडेंट्स आप t के टर्म्स में निकाल लीजिए। कैसे निकाल लेंगे, हमको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालते हैं। देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स को हमने राइट में भेज दिया है, तो 10th क्लास वाला सभी बच्चों को पता है। ठीक, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, टी का स्क्वायर। साइन एक्स अगर टी है तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर, तो ये हो गया टी का स्क्वायर। करेक्ट, अब ध्यान से चेक करिए, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कॉस की पावर 4x। तो कॉस की पावर 4x कैसे मिलेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, लेफ्ट में भी स्क्वायर करिए और राइट में भी स्क्वायर करिए, तो ये स्क्वायर यहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई करेगा, 2 2 4, दोनों मतलब ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो कॉस की पावर 4x इज इक्वल्स टू आपके पास हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। करेक्ट, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना हो अगर आपको तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉस की पावर 4x इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दीजिए, a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू a इंटू बी यानी कि 2 इंटू 1 2 इंटू टी स्क्वायर, 2t स्क्वायर, और प्लस b का स्क्वायर यानी कि t स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, t की पावर 4। तो ये हमने क्या किया, हमने इसको एक्सपैंड कर दिया, a माइनस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर। ओके, तो अगर आप ध्यान से चेक करें तो जो आपका i मतलब इंटीग्रेशन जो आपको निकालना था, ये जो i था, ये आपका बन जाएगा क्या, देखिए टी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में, अब ध्यान दें ये कॉस की पावर 4x की वैल्यू कितनी आई है, 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी की पावर 4, तो 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी की पावर 4, और साथ में यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, dt है। अब इसको तो आप आराम से बच्चों के खेल की तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्या आ जाएगा, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू 1, टी स्क्वायर होता है और सब कुछ ब्रैकेट में रखना, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, अब देखो टी स्क्वायर इंटू 2t स्क्वायर, 2 टी की पावर 4, क्योंकि बेस सेम है, टी और टी तो पावर ऐड हो जाएंगी, 2 + 2 4, ओके, फिर प्लस 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 और टी स्क्वायर इंटू टी की पावर 4, टी की पावर 6 पावर्स ऐड हो जाएंगी, फिर dt। अब ये तो आराम से कर सकते हो आप लोग, कैसे, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, फिर माइनस 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और टी की पावर 4 dt, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 6 और ऑपरेटर dt। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, टी की पावर 3/3, पावर में 1 ऐड कर दो, जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो, माइनस 2 इंटू टी की पावर 4 का टी की पावर 5/5, और प्लस टी की पावर 6 का टी की पावर 7/7, और प्लस सी। करेक्ट, अब ये 2/5 को थोड़ा सा सुधार के लिख लो, ये ऐसे भी लिख सकते हैं 2/5। अब t क्या था आपका, t था साइन x, तो t क्यूब क्या हो जाएगा, t था साइन x, तो t क्यूब साइन क्यूब x यानी कि साइन क्यूब x/3, और माइनस, ये माइनस लगा हुआ है, माइनस 2/5 t की पावर 5 यानी कि साइन की पावर 5x, और प्लस t की पावर 7 यानी कि साइन की पावर
x/7 और प्लस c। ओके, बात समझ में आई? तो दिस इज योर फाइनल आंसर। नाइस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, sin क्यूब x इंटू कॉस की पावर 5x। तो देखो यहाँ साइन का एक्सपोनेंट भी ऑड है, तो ये एक ऑड नंबर है, और कॉस का एक्सपोनेंट भी ऑड है। तो सुनो, इस टाइप में क्या करते हैं, जब एक्सपोनेंट ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स दोनों ही ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो जाएं, ठीक है, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। आप सिंपली चाहे आप साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी रखें और चाहे आप कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी रखें, ये आपके ऊपर होता है, ये आपकी चॉइस के ऊपर होता है। तो इस केस में आप चाहे साइन एक्स को टी रखें और चाहे कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी रखें। कब? जब साइन और कॉस दोनों के एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, दोनों के एक्सपोनेंट ऑड हो जाते हैं। अच्छा, अब समझिए, यहीं पे बच्चे पूछते हैं कि सर अगर दोनों के एक्सपोनेंट इवन हो जाए तो, है ना, दोनों के एक्सपोनेंट इवन हो जाए तो। देखिए बच्चों, ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे देखने को तो नहीं मिला, ना बोर्ड में आया है ना आपकी एनसीईआरटी बुक में। जो आया है वो कौन सा आया है, वो ये वाला आया है, मतलब साइन की एक्सपोनेंट ऑड होगी तो कॉस की इवन, अगर कॉस की ऑड तो साइन की इवन। इवन ये वाला क्वेश्चन भी नहीं आया है, ठीक है। तो ये आउट ऑफ द सिलेबस है। फिर भी अगर मुझे कहीं पे दिखाई पड़ता है ऐसा क्वेश्चन कि साइन और कॉस दोनों का एक्सपोनेंट अगर इवन है, तो मैं उसको ज़रूर आपको कराऊंगा, ठीक है, या मैं सर्च करूंगा, लेके आऊंगा उसको कहीं ना कहीं किसी वीडियो में, ठीक है। अभी के लिए आप इसको देखिए। तो यहाँ पे आपके पास चॉइस है। तो अगर हमने सपोज लेट कॉस एक्स को हमने टी पुट कर दिया, हम चाहते तो साइन एक्स को भी टी पुट कर देते, ठीक है, तो बात सेम होती। तो कॉस एक्स को अगर हमने टी पुट करा तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, ओके, इज इक्वल्स टू डी टी बाय डी एक्स, करेक्ट। डी एक्स को इधर भेज दो तो डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी टी बाय माइनस साइन एक्स नीचे आ जाएगा, तो माइनस हमने यहाँ लगा दिया, ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, ये सपोज लेट कर लिया हमने आई के इक्वल है, तो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब टी। अब इसको कैसे करें, साइन क्यूब टी को आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक साइन एक्स है ना आया, अभी कटेगा, तो इसको हमने साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, इनटू, अब देखिए कॉस की पावर 5x है, तो t कितना है कॉस x, तो कॉस की पावर 5x कितना हो जाएगा, t की पावर 5 इनटू, अब देखो इनटू क्या मतलब dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू क्या है माइनस dt बाय साइन x, ओके। तो साइन x से साइन x कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या, साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर x सभी बच्चों को पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब टी स्क्वायर, ओके। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग 1 माइनस टी स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग 1 माइनस टी स्क्वायर पुट किया करेंगे, इनटू टी की पावर 5, और देखिए ये वाला माइनस है, आप बाहर ला सकते हो उसको, ठीक है, और बच गया यहाँ पर क्या, डी टी, करेक्ट। अब टी की पावर 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 5 इंटू टी की पावर 5 और माइनस टी की पावर 5 इंटू टी स्क्वायर टी की पावर 7 ब्रैकेट में रखा, और ये हो गया आपके पास डी टी। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो टी की पावर 7 पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ये जो माइनस है इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये टी की पावर 7 तो पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस टी की पावर 5 नेगेटिव हो जाएगा, और साथ में डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन आराम से आप लोग कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 7 डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 5, बस सॉल्व कर लीजिए। टी की पावर 7 का क्या होगा, टी की पावर 8/8 और माइनस टी की पावर 5 का टी की पावर 6/6 और प्लस सी। अब टी की पावर 8, टी कितना था आपका कॉस, ठीक है, तो कॉस की पावर 8x/8 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा कॉस की पावर 6x/6 प्लस सी। तो दिस इज योर आंसर, ओके, कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपने cos x को t रखा था, तो इसी क्वेश्चन में अब हम लोग अगर sin x को t रखते हैं तो क्या हमारा आंसर वेरी होगा, अगर आंसर वेरी होगा तो उसका क्या मतलब है, देखते हैं जरा। sin x को अगर हम t पुट करके करते हैं यहाँ पर, क्योंकि cos की पावर भी मतलब cos का एक्सपोनेंट भी ऑड है और sin का एक्सपोनेंट भी क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो ऐसे में हमारे पास चॉइस होती है, चाहे हम cos x को t रखें चाहे हम sin x को t रखें। तो हमने sin x को इस बार t रखा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, sin का हो जाएगा क्या, cos x dt बाय dx हो जाएगा, इधर dx की वैल्यू निकाल लीजिए, तो dx इज इक्वल्स टू dt बाय cos x, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा आपका i इज इक्वल्स टू, हाँ भाई, साइन का क्यूब x है, कितना हो जाएगा, साइन x t था, तो t का क्यूब क्या हो जाएगा, साइन क्यूब x, यानी कि साइन क्यूब x की जगह t क्यूब रखना है, करेक्ट। अब cos की पावर 5 को आप लोग लिख सकते हो क्या, cos x इंटू कॉस की पावर 4x, और dx की जगह dt बाय cos x, तो dt बाय
कॉस एक्स, करेक्ट। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाता है और कॉस की पावर 4 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, कॉस स्क्वायर एक्स हमको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मतलब टी स्क्वायर, क्योंकि साइन एक्स क्या है, टी है। ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, करेक्ट। तो ये हो जाएगा क्या, कॉस की पावर 4x इज इक्वल्स टू, यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू बी, 2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर, 2t स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर यानी कि t स्क्वायर का स्क्वायर t की पावर 4, करेक्ट। अब ये वैल्यू ले आके यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 3 इन द ब्रैकेट कॉस की पावर 4x क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 2t स्क्वायर और प्लस t की पावर 4 और dt। ओके, सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 3 इंटू 1, तो t की पावर 3 और प्लस माइनस 2t स्क्वायर इंटू t की पावर 3, 2t की पावर 5 और प्लस t की पावर 4 इंटू t की पावर 3, t की पावर 7 और dt। ओके, सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ t की पावर 3, फिर माइनस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, t की पावर 5 का करेंगे और प्लस t की पावर 7 का करेंगे, करेक्ट। सॉल्व करते हैं, t की पावर 3 का हो जाएगा t की पावर 4/4 माइनस 2 इंटू टी की पावर 6/6 और प्लस t की पावर 8/8 और प्लस c, ठीक है। ये 2 1 और 2 3 तो ये हो जाएगा t की पावर 4, t कितना है आपका साइन, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4x/4 माइनस t कितना है साइन है, तो साइन की पावर 6x/3 और प्लस साइन की पावर 8x/8 प्लस c, करेक्ट। तो अब हमारा आंसर वेरी कर गया, क्योंकि लास्ट टाइम आप अपनी कॉपी खोल के देखिए, आंसर आया था आपका क्या, कॉस की पावर 8x मतलब क्या आंसर आया था आपका लास्ट टाइम, कुछ ऐसा, कॉस की पावर 8x/8 और माइनस कॉस की पावर 6x/6 और प्लस c, करेक्ट। तो ये आंसर अलग था, ये आंसर अलग है, तो क्या मुझे एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे? आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आंसर क्यों अलग अलग आ रहा है? देखो, आंसर अलग अलग नहीं है बच्चों, ठीक है, आंसर अलग अलग नहीं है, आंसर सेम ही है। अभी आप क्या पढ़ रहे हो? अभी आप पढ़ रहे हो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, ओके, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स आप अभी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो बात यह है कि इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या दिखाता है? फैमिली ऑफ कर्व्स को दिखाता है, फैमिली ऑफ कर्व्स को दिखाता है। तो बात समझिए, जिस फैमिली ऑफ कर्व को ये दिखा रहा है कॉस वाला, उसी फैमिली ऑफ कर्व को ये भी दिखा रहा है, ठीक है। अगर आपको भरोसा कैसे अब आप करोगे देखो, आप थोड़ा सा फील इस तरीके से कर सकते हो, देखिए यहाँ पे साइन 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 है, कॉस ये भी पीरियोडिक होता है, ये भी पीरियोडिक होता है ना। तो इसके जो ग्राफ आएंगे सी की अलग अलग वैल्यू के लिए, उसके ग्राफ सिमिलर होंगे इसके, बात समझ रहे हो? तो एक्चुअल में ये आंसर देखने में अलग अलग लग रहा है, लेकिन इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि ये सेम टाइप ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स को दिखा रहा है। तो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम में अगर आपने ये करके आया तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, मतलब अगर आपने cos x को टी पुट किया तब भी आपको मार्क्स फुल मिलेंगे, अगर आपने sin x को टी पुट कर दिया तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ओके। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको, कोई टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल नहीं। अब हम एक काम करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 का पार्ट 1 करते हैं। वैसे आशा करता हूँ कि आप खुद से करके आंसर चेक करके आगे बढ़ जाओगे। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 6 पार्ट 1 इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर आप ध्यान से चेक करिए, साइन का एक्सपोनेंट कैसा है, ऑड, और कॉस का एक्सपोनेंट कैसा है, इवन, ओके। तो साइन का एक्सपोनेंट अगर ऑड है तो हम कॉस को टी पुट करेंगे, ठीक है। तो कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी हमने पुट कर दिया, ठीक है। तो आपकी एनसीईआरटी में इसी टाइप का न्यूमेरिकल दिया, यानी कि एग्जाम में इसी टाइप का आएगा, मतलब एक की पावर इवन होगी, एक की पावर ऑड होगी। तो ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है इसमें, ठीक है, आराम से इसी टाइप के आएंगे, मैंने आपको करा दिया, ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कॉस का क्या होता है? कॉस का होता है माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी का होगा dt/dx, करेक्ट। अब आप एक काम करिए, क्या dx को इधर भेज दीजिए, dx की वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा dt/, ये साइन एक्स नीचे आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। और ये वाला माइनस अब आप यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। तो dx इज इक्वल्स टू माइनस dt/sin x। तो आपका सपोज ये i है, इसको हमने i बोला, i फॉर इंटीग्रल। तो इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, साइन क्यूब एक्स, मतलब क्या करें, इस साइन क्यूब एक्स को हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको हम साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, टी अगर कॉस एक्स है तो टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कॉस स्क्वायर एक्स की जगह टी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर डी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस डी टी बाय साइन एक्स, करेक्ट।
अब देखिए ये साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू सभी बच्चों को पता है कि भाई साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है मेरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, करेक्ट। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब टी स्क्वायर, क्योंकि कॉस एक्स कितना है टी, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो कॉस स्क्वायर कितना जगह टी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह टी स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ, तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह आपके पास क्या रखना है आपको 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, और ध्यान दीजिए ये वाला माइनस आप बाहर लगा लीजिए, ठीक है, डी टी। अब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब आप इसको तो सॉल्व कर सकते हो, टी स्क्वायर इंटू 1 क्या होता है टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू टी की पावर 2, मतलब टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर टी की पावर 4 डी टी, ठीक है। और सॉल्व करने से पहले आप एक काम कर सकते हो कि माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपका जो आई आएगा वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, सभी बच्चों को पता है ये माइनस अगर अंदर आएगा तो टी की पावर 4 कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, तो इसको हम पहले लिख देंगे, यानी कि टी की पावर 4, और टी स्क्वायर कैसा हो जाएगा अभी प्लस था, अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस टी स्क्वायर, ओके डी टी। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इंटीग्रल ऑफ टी की पावर 4 डी टी और माइनस इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। तो टी की पावर 4 का क्या होता है टी की पावर 5/5, ओके, और माइनस टी स्क्वायर का क्या होगा टी क्यूब बाय 3, और एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलेंगे, ठीक है। अब टी की पावर 5, टी कितना है आपका कॉस है, यानी कि कॉस की पावर 5x/5 माइनस टी की पावर 3, टी की पावर 3 का मतलब कॉस की पावर 3 यानी कॉस क्यूब बाय एक्स, सॉरी कॉस क्यूब x/3 और प्लस सी। तो दिस इज योर आंसर। अब एनसीईआरटी से मैच कराने वाली बात है तो भैया मैच करा लो। क्या इसका क्या मतलब है, इसको इन्होंने पहले लिखा है तो आप लिख दो पहले, आप ऐसे भी लिख दोगे तब भी आपको आंसर मिलेगा, आंसर में फुल मार्क्स मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो इसका मतलब -1/3 ही तो है, -1/3 इंटू कॉस क्यूब एक्स, कैसे कॉस क्यूब एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस क्यूब एक्स ही तो आएगा, यानी कॉस क्यूब x/3 ही तो आएगा, और माइनस, तो माइनस वाला टर्म इन्होंने पहले लिखा है, उसका कारण है क्योंकि मैंने यहाँ पर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया, उन्होंने नहीं किया, ठीक है, उन्होंने बाद में किया, आंसर आने के बाद किया, चलो कोई बात नहीं। तो देखो जरा फिर ये हो जाएगा क्या, कॉस की पावर, सब कुछ सही है, कोई टेंशन नहीं लेना आपको, कॉस की पावर 5/5 को 1/5 इंटू कॉस की पावर 5 लिख सकते हैं प्लस सी। तो लीजिए आंसर भी मैच हो गया, ओके, तो कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 6 का पार्ट 2 करने से पहले हम आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चन कराएंगे, उससे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि एनसीईआरटी हमसे क्या कराना चाहता है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में अगर थोड़ा सा वेरी करके भी कुछ क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कर लोगे, ठीक है। आइए पहले कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको बताता रहा हूँ, देखिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है, ऐसा कोई रूल नहीं कि मैंने बता दिया भाई ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा और आप रट के चले गए, ठीक है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आइए पहले 2-3 क्वेश्चन करते हैं, फिर इसका आइडिया आपको खुद पे खुद लग जाएगा। देखिए जैसे कि एक ये क्वेश्चन मैंने लिया है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो साइन ऑफ x-a, अच्छा एग्जाम में यहाँ पर x-a, x-अल्फा, x-बीटा, x-m कुछ भी लिखा हो तो अगर देखिए यहाँ पर आपके पास dx लिखा है, यानी कि x एक वेरिएबल है क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल निकाल रहे हो, तो x को छोड़ के बाकी जो कुछ भी हो, a लिखा हो, अल्फा लिखा हो, बीटा लिखा हो, गामा, थीटा कुछ भी लिखा हो, तो वो सब कांस्टेंट होगा, यानी कि ये a क्या है एक तरीके से कांस्टेंट है, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमने i बोल दिया सपोज, ठीक है, तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए यहाँ आप फॉर्मूला लगा सकते हो, हाँ फॉर्मूला तो सभी बच्चों को याद होगा, बहुत ईजी फॉर्मूला, साइन a माइनस b क्या होता है, साइन a कॉस b, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, यहाँ a की जगह क्या आ जाएगा x और b की जगह क्या आ जाएगा a, स्मॉल a, ओके। तो लगाते हैं, क्या हो जाएगा साइन a इंटू कॉस b की जगह स्मॉल है, तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, तो कॉस a की जगह x इंटू साइन b की जगह स्मॉल है, करेक्ट। तो बस कुछ नहीं किया है, 11th क्लास वाला फॉर्मूला लगा दिया है हमने, ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसको ऐसा ब्रैकेट में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय, इस पूरे में डिवाइड था किसका, साइन एक्स का, ये। अब क्या करते हैं हम लोग, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। 2 पार्ट्स में स्प्लिट करने का मतलब समझो, देखो यहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस लगा दो, आपको ज़्यादा अगर टेंशन है तो, और आप क्या करो, इसको ऐसे ब्रैकेट में रख लो, ठीक, तो आपको ज़्यादा अच्छा फील आएगा। देखो साइन एक्स को आप इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, मैंने कई बार आपको बताया बच्चों, अगर ऐसा लिखा हो कहीं m माइनस n/l तो ये l इसको भी मिलेगा और ये l इसको भी मिलेगा, n को भी, n/l, m/l माइनस n/l। तो ठीक इसी तरीके से ये m लिखा हुआ है, और ये क्योंकि देखिए साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा या कॉस ए, ये एक सिंगल क्वांटिटी, क्योंकि कॉस अल्फा से इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है साइन एक्स में, ठीक है। तो आप इस साइन एक्स को इसको भी दो, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस ए या कॉस अल्फा
डिवाइडेड बाय साइन एक्स, ऐसा कर दिया, स्प्लिट कर दिया इसको हमने, फिर यहाँ माइनस लगाया, फिर इसको भी दिया, यानी कि कॉस एक्स इंटू साइन ए बाय साइन एक्स, ओके, और डी एक्स, यानी कि इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। अब देखिए बच्चों एक बात बताइए, अगर ए कांस्टेंट है, अभी मैंने आपको बताया ना ए कांस्टेंट है तो साइन ए भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। देखिए साइन एक्स से साइन एक्स यहाँ कैंसिल हो गया, ओके, तो आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ आपके पास बचा क्या, कॉस ए, फिर माइनस, अब ध्यान दें, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो हो जाएगा कॉट एक्स इंटू कॉस, कॉस नहीं है, कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा या साइन ए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब आप इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हो, कैसे, देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कॉस ए, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में, इंटीग्रेशन पहले हम किसका करेंगे, कॉस ए का, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए, और dx तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि इंटीग्रेशन के साइन के साथ ऑपरेटर dx आता है, फिर माइनस लगाएंगे। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए, हमने जब यहाँ पे किया क्या, इंटीग्रेशन ऑफ, ये सेकेंड टर्म है ना आपका, कॉट एक्स इंटू साइन ए डी एक्स, ओके चलो सही है, हाँ सही। अब देखो ये जो कॉस है आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 इंटू कॉस है या कॉस है इंटू 1, ऐसे कर सकते हो। अब कॉस एक कांस्टेंट है, मैंने बताया ए कांस्टेंट है तो कॉस ए भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर ले आओ तो कॉस ए आ गया बाहर, तो इंटीग्रल ऑफ अंदर क्या बचा 1 dx माइनस, अब देखो साइन ए क्या है कांस्टेंट, इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा क्योंकि कॉट में मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो जो नंबर होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, तो साइन ए बाहर आ गया और अंदर बच गया क्या, कॉट एक्स। अब देखिए ये हो जाएगा कॉस ए इंटू, अब इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, एक्स होता है, बताया आपको, ये एक्स होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 एक्स होता है, ठीक, फिर साइन ए। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स 7.2 में जो लास्ट वीडियो था हमने आपको पढ़ाया था, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स का फॉर्मूला हम लोग ने ड्राइव किया था, ये होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी भी होता है, उसको इग्नोर करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स, ठीक है, और एक कांस्टेंट सी लिख देंगे पूरे में। अब ये इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो, कॉस ए इंटू एक्स लिखो या एक्स इंटू कॉस ए लिखो, बात क्या है सेम है, ठीक है, माइनस साइन ए, क्योंकि कांस्टेंट को हम पहले लिखेंगे और जो एक्स का फंक्शन है उसको हम बाद में लिखेंगे, ओके, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, एक्स इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी, तो इस तरीके से करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपकी एनसीईआरटी, सभी बच्चे कॉपी में नोट लगाएं, एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक, तो जब मैं मिसलेनियस सॉल्व कराऊंगा तो मैं ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैं वहाँ पे बस आपको बता दूंगा कि लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, जिन भी बच्चों को करना होगा फिर से, तो आप इसको यहीं पे सॉल्व करिए क्योंकि ज़रूरत हमको इसकी यहीं पे पड़ रही है, हम इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाय साइन एक्स माइनस अल्फ़ा या एक्स माइनस ए। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो था बच्चों को कुछ इस तरीके का था कि साइन एक्स माइनस ए, ओके, और अपॉन आपका था क्या, साइन एक्स, करेक्ट, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था, लेट मी चेक इट, हाँ कुछ इस तरीके का ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया था, है ना, और फिर इस साइन एक्स को स्प्लिट कर दिया था, जो डिनोमिनेटर में साइन एक्स स्प्लिट कर दिया, कट वट गया, काम आपका बन गया। लेकिन यहाँ पर बच्चों प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप नीचे फॉर्मूला एक्सपैंड कर दो, मतलब समझो जरा, पहले देखो समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों, साइन एक्स बाय, अगर साइन ए माइनस बी मान लो नीचे लगा भी दो आप कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का मतलब साइन एक्स, नीचे चलो मैंने मान लो एक्सपैंड भी कर दिया, लेकिन क्या कभी आपने छोटी क्लासेस में ऐसा पढ़ा है कि 5/7 + 3 हो तो इसको हम 5/7 और प्लस 5/3 लिख सकते हैं, आपने ऐसा कभी नहीं पढ़ा, आपने इसका उल्टा पढ़ा है, यानी कि अगर 7 + 3/5 हो तो आप इसको 7/5 और प्लस 3/5 लिख सकते हो, है ना, यानी कि चाहते हुए भी मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, क्या कि मैंने सोचा कि भाई इसको मैं लिख दूँ साइन एक्स बाय, पहले इतना लिख दूँ साइन एक्स इंटू कॉस अल्फ़ा, फिर माइनस लगा दूँ, कॉस अल्फ़ा का मतलब कॉस है, समझिएगा, फिर साइन एक्स बाय इतना लिख दूँ, यानी कि कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, तो गलत हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक, तो कुछ ऐसा लिख दूँ, तो ये रॉन्ग है। लेकिन अब इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्प्लिटिंग से ही होते हैं, तो अब क्या करें,
करेंगे ये, इसमें कुछ हम ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास में पढ़ के आए हैं हम लोग, ठीक है। कुछ जुगाड़ हम इसमें लगाते हैं। देखिए क्या लगाते हैं जुगाड़, देखिए इसको इस काबिल बना दो कि ये स्प्लिट हो जाए, ठीक है। कैसे समझो, पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, इसको मैंने आई अज्यूम किया, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, साइन, देखिए आपको तो पता ही कि अगर कहीं पर साइन एक्स लिखा हो ये एंगल, तो अगर हम इस एंगल में कुछ ऐड कर दें, मान लो हमने ए ऐड किया, ए सब्ट्रैक्ट, तो इस पर फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, करेक्ट। तो इसको हम, तो कोई पूछेगा क्यों किया, तो कितना कट जाएगा, वापस वही आ जाएगा साइन एक्स। तो हम ए को ऐड कर सकते हैं और ए को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, साइन एक्स को ऐसे ब्रैकेट में लिखा और इस एंगल में हमने क्या किया, ए को सब्ट्रैक्ट किया और ए को ऐड किया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे भी ट्रिक है, यहाँ पे ये ट्रिक है कि आपको ऐसा नहीं लिखना है, देखिए आपको ऐसा नहीं लिखना है, साइन एक्स प्लस ए माइनस ए भी हम लिख सकते थे, बट हमने प्लस ए को पहले नहीं लिखा, हमने माइनस ए को पहले लिखा, प्लस ए को बाद में। क्यों, उसका कारण है क्योंकि नीचे आपको देखिए, नीचे आपको क्या मिल रहा है, एक्स माइनस ए, तो आपको एक्स माइनस ए पहले रखना है। अब इसका भी, इसमें भी ट्रिक है, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है, ऐसा लिखा मैंने, ठीक, अपॉन में साइन एक्स माइनस ए, ठीक। अब क्या करें, अब फिर से चक्कर में फंस गए, ध्यान से समझिए। क्या मैं नेक्स्ट स्टेप में ऐसा नहीं कर सकता हूँ, साइन, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने करली ब्रेसेस लगा दिया, एक्स माइनस ए को मैंने एक ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है, और प्लस ए को मैंने दूसरे ब्रैकेट में ले लिया। अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये पूरा अभी भी साइन के लिए एंगल है, ए से ए कट जाएगा, वापस एक्स आ जाएगा, लेकिन अपना काम बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। और अपॉन में साइन एक्स माइनस ए। अब तो कुछ बच्चे समझ भी गए होंगे, क्या क्या समझ गए, एक्स माइनस ए को आप कैपिटल ए अज्यूम करो और ए को आप कैपिटल बी अगर अज्यूम करो स्टूडेंट्स, तो साइन ए प्लस बी का यहाँ फॉर्मूला लगने की उम्मीद है। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, करेक्ट। तो लगा दीजिए, यहाँ फॉर्मूला लगाइए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए प्लस बी, क्या होगा, साइन ए की जगह एक्स माइनस ए, साइन ए इंटू कॉस बी, बी की जगह स्मॉल ए, तो साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए की जगह एक्स माइनस ए इंटू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बी की जगह स्मॉल ए। ओके, तो ये फॉर्मूला लग गया। यानी कि आप देख रहे हो, या तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगता है इस टाइप के क्वेश्चन में, या तो साइन ए माइनस बी का। अब थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस हो रहा होगा। ओके, डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस ए और यहाँ पे डी एक्स, और इसको ऐसे करके आप बड़े से ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। ओके, अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, अब ये वाले प्लस से तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हो, साइन एक्स माइनस ए को, इसको भी दोगे, फिर प्लस लगाओगे और ये वाले को भी दोगे, तो क्या हो जाएगा, ये इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो आपके पास हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू, देख लो पहले, इतना अच्छे से देख लो, देख लिया, चलो ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए और अपॉन में साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस ए, ठीक है। फिर प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा क्या, कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन ए और डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस ए। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन ए। साइन ए को थोड़ा सा अलग से दिखा दिया, कांस्टेंट है, और यहाँ हमने ब्रैकेट क्लोज किया क्योंकि इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। अभी तो बस हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया, चेक करो, ये भी साइन है और साइन का एंगल यहाँ एक्स माइनस है, यहाँ भी साइन का एंगल एक्स माइनस है। एंगल अगर सेम हो तो साइन से साइन कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। तो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ बचा आपके पास क्या, कॉस ए और प्लस, अब यहाँ पे देखिए कॉस अपॉन साइन, दोनों के एंगल सेम है, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। तो ये हो गया कॉट और एक्स माइनस ए इंटू साइन ए, बस बन गया आपका काम। कर लीजिए, अब कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ पहले कॉस ए का करेंगे प्लस इंटीग्रेशन कॉट एक्स माइनस ए इंटू साइन ए। ओके, सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए कॉस ए इंटू 1 भी लिख सकते हो आप इसको, तो कॉस ए बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन 1 का करेंगे एक्स के स्टेप में तो एक्स आएगा, अभी कर लेंगे उसको। अब देखिए यहाँ साइन ए कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, तो साइन ए इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ एक्स माइनस ए, करेक्ट। अब कॉस ए
1 का क्या होता है, x होता है, प्लस साइन ए ऐसे ही रहेगा। हाँ, अब यहाँ बच्चे प्रॉब्लम में आ गए, कह रहे सर कॉट x माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा। सुनो एक बात बता रहा हूँ, सुनो। कॉट x का इंटीग्रल क्या होता था, बोलो। ये होता था लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन x होता था। तो यहाँ पर भी यही हो जाएगा, क्या, यहाँ पर भी लॉग ऑफ, देखिए कॉट इंटीग्रल ऑफ कॉट x माइनस ए का क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन। देखिए यहाँ अगर x था तो साइन के साथ x आता था, लेकिन यहाँ पर x नहीं, यहाँ x माइनस ए है, तो साइन का जो एंगल होगा वो x माइनस ए हो जाएगा। ठीक, कहेंगे ये कैसे कर दिया। सुनो याद करो बच्चों, ये जो लिखा हुआ है ये x में लीनियर पॉलिनोमियल है, ये x में लीनियर पॉलिनोमियल। और डायरेक्ट करना मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया है, क्या कि आप फॉर्मूला तो सेम वही वाला लगा दोगे और x का जो कोफिशिएंट होगा, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 से इसमें डिवाइड लगा दोगे, और 1 से डिवाइड लगाने पे कोई फ़र्क इस पर पड़ेगा नहीं। तो ये आपका आंसर आ गया। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, x इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन x माइनस ए और प्लस सी। ठीक है, ये अगर जिन बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, मैं ना आपको सब्स्टिट्यूशन से करके दिखा देता हूँ। पहले इतना आप कॉपी कर लीजिए, इधर मैं अभी आपको ये वाला पोर्शन करके सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने वैसे डायरेक्ट सिखाया है, डायरेक्ट आपको सीखना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। कॉड ऑफ x माइनस ए ही तो लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये लीनियर जब भी पॉलिनोमियल होता है, x में लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की यहाँ इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 1, मतलब x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो कुछ नहीं करना है, आंसर आपको वैसे ही देना है। वहाँ कॉड x होता था तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन x लिख दिया, यहाँ कॉड ऑफ x माइनस ए है तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन x माइनस ए लिखने के बाद x का कोफिशिएंट कितना है 1, 1 से डिवाइड लगा देंगे। मान लो कि अगर ऐसा होता इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ 2x माइनस ए, तो हम इसका आंसर क्या देते बताइए, हम इसका आंसर देते लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन 2x माइनस ए पहले लिखते, और फिर x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो हम 2 से डिवाइड लगा देते। 2 से डिवाइड लगाने का बच्चों मतलब तो आपको पता ही होगा कि आगे हम 1/2 लगा देते, ऐसे आंसर आ जाता। क्या दिक्कत है ना। फिर भी जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखिए, आप इसको अलग से सॉल्व कर सकते हो अगर आपको करना हो, ठीक है। तो अलग से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर आप यहाँ फंस गए हो तो इतने पोर्शन को आप I1 अज्यूम कर लो। I1 मतलब एक नया इंटीग्रल, तो I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ कॉट x माइनस ए dx। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो, कैसे, लेट x माइनस ए इज इक्वल्स टू टी, करेक्ट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx ऑफ x माइनस ए इज इक्वल्स टू dy dx ऑफ t, यानी कि dt बाई dx, x का x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस a कॉन्स्टेंट है, a का कितना हो जाएगा 0, इज इक्वल्स टू dt बाई dx, 1 माइनस 0 1 इज इक्वल्स टू dt बाई dx, dx को इधर ले जाओ, dx इंटू 1 dx, तो dx इज इक्वल्स टू dt ही तो आ जाता, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन हो जाता आपका इंटीग्रेशन ऑफ कॉट और x माइनस a की जगह t, तो कॉट टी को मैं ब्लू मार्कर से लिख रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अरे कॉट टी भी तो जैसे कॉट थीटा होता है वैसे कॉट टी हो गया, क्या हो गया बताओ, और dx की वैल्यू dt के इक्वल आ गई। लो अब कॉट टी का इंटीग्रेशन तो कर सकते हो, कॉट x का कर सकते हो तो कॉट टी का भी कर सकते हो। कॉट x का क्या होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन x, तो कॉट टी का लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन टी और प्लस सी आ जाता, ठीक। सी को इग्नोर करो, छोड़ो भी, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन, और टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू x माइनस ए थी, तो t की जगह आपने x माइनस ए रख दिया, साइन का एंगल क्या है t। लो यही तो आ रहा था, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन x माइनस ए। तो जैसे करना हो वैसे कर लो, आप डायरेक्ट आदत डालना शुरू कर लीजिए, ओके, कॉपी कर लीजिए। फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर 6 का पार्ट 2 लेते हैं। इसके 2 मेथड है, मैं तो आपको दोनों बताऊंगा। पहले मैं बताता हूँ जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, तो वो मेथड देखिए फर्स्ट टाइप, फिर मैं NCERT का मेथड भी आपके साथ डिस्कस करूँगा, ओके। तो देखिए ये जगह इंटीग्रेशन, इसको आप I अज्यूम कर लीजिए, तो इंटीग्रेशन या इंटीग्रल ऑफ, ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर x है और यहाँ क्या है नीचे साइन x प्लस ए, मतलब नीचे अगर आप साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे स्प्लिट तो कर नहीं पाओगे, तो आपने क्या किया, ऊपर ये जो साइन है साइन x है, x में आपने क्या किया a ऐड किया और a सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। क्यों किया ऐसा, और हाँ इस बार x माइनस ए पहले नहीं रखा, x प्लस ए, क्योंकि नीचे x प्लस ए दिया हुआ है, नीचे क्या दिया हुआ है साइन x प्लस ए, ठीक है, तो नीचे साइन x प्लस ए दिया हुआ था इसलिए हमने ऐसा कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, आप समझिएगा जरा, हमने यहाँ करली ब्रेसेस लगाया, x प्लस ए को हमने एक ब्रैकेट में रखा और माइनस ए को हमने अलग रखा, ठीक। तो ये x प्लस ए हो जाएगा आपका कैपिटल ए और a हो जाएगा आपका b,
तो साइन ए माइनस बी लग जाएगा यहाँ पर, क्या होता है फॉर्मूला, ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए की जगह एक्स प्लस ए, तो साइन ए इंटू कॉस बी की जगह ए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ओके सॉरी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए होना चाहिए था यहाँ, ए की जगह एक्स प्लस अल्फा, कॉस ए इंटू साइन बी की जगह ए, करेक्ट। तो ये हो गया, होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है नीचे, साइन एक्स प्लस ए, बस अब कुछ नहीं करना है, स्प्लिट कर दो यहाँ से माइनस वाले साइन से, दो पार्ट्स में करते हैं स्प्लिट। तो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस ए, ये कॉस ए लिखा हुआ है, एडजस्ट करना भाई ना दिख रहा हो ठीक से, तो साइन ऑफ एक्स प्लस ए, फिर माइनस ये साइन एक्स प्लस ए, इसको भी दो इसको भी दो, ठीक है, कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन ए बाय साइन एक्स प्लस ए, ठीक है, इसको ऐसे करके लिख लो, मतलब ये कॉट बन जाएगा अभी, और ये साइन ए ऐसे ही रहेगा dx, करेक्ट। साइन एक्स प्लस ए से साइन एक्स प्लस ए कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ गया, कॉस ए dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए, ये क्या हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस ए। अब देखो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन इस पे भी लगा दे रहा हूँ, इस पे भी है ना, कॉस अपॉन साइन को मैंने डायरेक्ट कॉट लिख दिया, कॉट एक्स प्लस ए इंटू साइन ए dx। अगर आप एग्जाम में dx लिखना भूल जाएंगे तो मार्क्स आपके कट जाएंगे, ओके। अब इसको 1 इंटू कॉस ए लिख सकते हो आप, कॉस ए आ जाएगा आपका बाहर, इंटीग्रल ऑफ 1 dx, और माइनस यहाँ से साइन ए बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स प्लस ए dx, ओके। अब देखिए ये हो जाएगा आपका फाइनली i इज इक्वल्स टू कॉस ए तो बाहर है, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x होता है, तो x इंटू कॉस ए, तो x इंटू कॉस ए हो जाएगा ये, और माइनस ध्यान दें यहाँ पर साइन ए बाहर हमने लिया था, साइन लिख दिया गलती से, साइन ए, ओके। तो साइन ए, अब इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे बताओ, कॉट एक्स प्लस ए का कर लोगे ना, डायरेक्ट लिख दूँ, क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस ए, और ये x प्लस ए, x में लीनियर पॉलिनोमियल है तो x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ 1, x के आगे 1 से मल्टीप्लाई है, x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड लगा दो, 1 से डिवाइड लगाओगे इतना ही तो आएगा, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स इसका देखिए सेकंड मेथड देखिए, एग्जांपल नंबर 6 पार्ट 2 का, तो ये हो गया आपका i इज इक्वल्स टू सेकेंड मेथड, क्या करेंगे यहाँ x प्लस ए को आप चाहो तो t एज्यूम कर सकते हो, तो लेट x प्लस ए इज इक्वल्स टू टी, तो यहाँ से अगर आप ध्यान से चेक करें तो x की वैल्यू t के टर्म्स में कितनी आ जाएगी, t माइनस ए, a को राइट में भेज दो ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू t माइनस ए, ठीक। अब क्या करेंगे, ये जो था आपका x प्लस ए, इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करो, x का हो जाएगा 1 और प्लस a का कितना हो जाएगा 0, a कॉन्स्टेंट है, और यहाँ हो जाएगा क्या dt बाय dx, तो दिस इम्प्लाइज dx को इधर भेजो, dx इंटू 1 dx, तो dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये जो क्वेश्चन है आपका बन जाएगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ साइन x है तो साइन x की जगह आप क्या रख सकते हो, x की जगह आप t माइनस ए रख सकते हो, तो t माइनस ए, और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x प्लस ए की जगह आप t रख सकते हो, ठीक है, और dx किसके इक्वल आ गया, dt के इक्वल आ गया। अब बताइए आपका क्वेश्चन कैसा बन गया, इजी बन गया, ऐसा ही क्वेश्चन कराया था मैंने आपको अभी मिसलेनियस वाला, जो मैंने आपको बताया था कि भाई मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर, नहीं मिसलेनियस से पहले वाला है ना, तो ये सिंपल क्वेश्चन आपका बन गया, ऐसा ही क्वेश्चन कराया था, कर सकते हो। क्या करोगे अब, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए माइनस बी, क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, करेक्ट, डिवाइडेड बाय साइन टी डी टी, अब तो खुद भी कर सकते हो, तो इंटीग्रेशन ऑफ, इसको स्प्लिट कर दो दो पार्ट में, ठीक है, ये साइन इसको मिलेगा, साइन टी इसको मिलेगा और इसको मिलेगा, तो ध्यान चेक करो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसको दोगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे दोगे इसको तो कॉस टी अपॉन साइन टी, कॉट टी और इंटू कॉट टी इंटू साइन ए, करेक्ट, डी टी, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए डी टी, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, तो साइन ए आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी डी टी, ओके। अब देखो कॉस ए आ जाएगा बाहर और अंदर बचेगा 1 का क्या होता है टी के रिस्पेक्ट में टी, यानी कि क्या हो जाएगा, अरे यार ये कॉस ए बाहर आ जाएगा
हाँ, और यहाँ क्या बचेगा अंदर 1 इंटू डी टी। तो 1 का टी के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा टी, तो ये हो जाएगा क्या कॉस ए इंटू टी, ओके, माइनस साइन ए इंटू कॉट टी का क्या होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन टी और प्लस सी। अब आपकी बुक में ये सब लिखा है कि भाई यहाँ एक कॉन्स्टेंट आता है साइन ए इंटू कॉन्स्टेंट, इतने लफड़ों में नहीं पढ़ना है। फाइनली आपको सिंपली क्या लिख देना है कि एक इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, क्योंकि बहुत सारे कांस्टेंट आएंगे वो मिलके एक कांस्टेंट बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, टी की वैल्यू रखिए, टी कितना है x प्लस ए, तो क्या आ जाएगा आपके पास x प्लस ए, ओके, इंटू कॉस ए। देखो टी को अब मैंने आगे लिख दिया है ना, और टी की वैल्यू x प्लस ए लिख दी इंटू कॉस ए, ओके, और माइनस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन, और टी की जगह आप क्या लिख सकते हो बताओ, टी की जगह आप x प्लस ए लिख सकते हो, ठीक, और प्लस इसका भी नाम आप C1 रख लो, चलो C1, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कांस्टेंट सपोज C1 है, ठीक, क्योंकि यहाँ से भी फिर से कांस्टेंट बनेगा, ध्यान से चेक करिए, x इंटू कॉस अल्फ़ा, तो x इंटू कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, या कॉस ए, अल्फ़ा एग्जाम में लिखा हो तो अल्फ़ा मानना, ए लिखा हो तो ए इंटू देखो प्लस ए इंटू कॉस ए और माइनस साइन ए इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस ए और प्लस C1। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्या ये a इंटू कॉस ए भी तो एक कांस्टेंट है, करेक्ट, और कांस्टेंट और प्लस कांस्टेंट आता तो एक कांस्टेंट है ना, यानी कि लेट a इंटू कॉस ए और प्लस C1 को हमने कैपिटल C बोल दिया। तो अब आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, x इंटू कॉस ए, और ये वाला ऐड होके कैपिटल C। तो हम इसको नहीं लिखेंगे, हम सिंपली लिखेंगे माइनस साइन ए इंटू लॉग ऑफ, अब कुछ बच्चे बोलेंगे साइन ए भी तो कांस्टेंट था, उसको C2 क्यों नहीं मान दिया। अरे भैया साइन ए मल्टीप्लाई है इसमें, ये अकेला कांस्टेंट लिखा हुआ था, इसलिए हमने इसको कुछ मतलब एक कांस्टेंट मान के इसको C1 में जोड़ के कैपिटल C ले आया नया कांस्टेंट, ठीक है। तो साइन x प्लस ए और प्लस दिस प्लस दिस कैपिटल C, तो यही आपका आंसर आ रहा था, चेक कर लीजिए। लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस ए को ब्रैकेट में लिखिए, क्योंकि साइन का एंगल क्या है x प्लस ए है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 6 का पार्ट 3 देखिए, इंटीग्रल ऑफ 1 बाय 1 प्लस tan x dx। अब देखिए ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 1 प्लस tan x भी अगर आ जाए, ठीक है, तो आप परेशान नहीं होइएगा, इसका यही तो मतलब है, क्योंकि dx इंटू 1 dx ही तो होगा, तो dx अपॉन 1 प्लस tan x आए तो आप इसको 1 अपॉन 1 प्लस tan x लिख के साथ में dx लिख दीजिएगा, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो एक काम करते हैं क्या, कि सबसे पहले हम इस tan x को बेसिक फंक्शंस में लाते हैं। बेसिक फंक्शन क्या, साइन और कॉस, ठीक है, तो इसको हम साइन और कॉस में लेके आते हैं। तो 1 बाय 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, 1 बाय थोड़ी जगह बना लेते हैं, 1 बाय ब्रैकेट में रखो इसको, ठीक है। तो 1 बाय 1 प्लस tan को क्या लिख सकते हो आप, साइन x बाय कॉस x, करेक्ट, ऐसा कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, तो ये जगह इंटीग्रल ऑफ 1 बाय, अब ध्यान दें नीचे तो एलसीएम ले सकते हो, 1 के नीचे 1 आ जाएगा, 1 और कॉस का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 और कॉस का एलसीएम कॉस, इतना तो पता होगा, कॉस और 1 को मल्टीप्लाई कर दो यार, सिंपली कॉस को इधर मल्टीप्लाई करो 1 को इधर, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू 1 कॉस एक्स और प्लस 1 इंटू साइन एक्स, करेक्ट। तो ऐसा कुछ आपके पास हो गया dx। अब ये नहीं सॉल्व करना आता है, बताओ कितना इजी, ये cos x कहाँ चला जाएगा, ऊपर, है ना, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है क्या, a अपॉन b बाय सी क्या होता है, ये c ऊपर चला जाता है, यानी कि a इंटू सी बाय बी, तो a अपॉन ये रहा b और ये रहा c ऊपर चला जाएगा, तो जगह इंटीग्रेशन ऑफ cos x ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा तो होगा cos x और बाय cos x प्लस साइन x, करेक्ट। ये हो गया आपके पास dx। अब क्या करें यहाँ, देखिए यहाँ हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा आपको देखिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों, है ना, ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन में कोई रूल है आपने लगा दिया तो आपकी बात बन गई। देखिए एक काम करते हैं, क्या यहाँ हम ध्यान से चेक करिएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, 2 से करने जा रहे हैं डिवाइड, तो ध्यान से चेक करिए, हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से किया डिवाइड, ठीक, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से किया डिवाइड, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा वापस वैसा ही आ जाएगा,
ठीक, अब ऐसा हमने क्यों किया ये आपको भी समझ में आएगा। तो देखिए इसको अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये जो नीचे 2 से डिवाइड है, पहले इसको हमने एक ब्रैकेट में बंद कर लिया, किसको, 2 इंटू कॉस एक्स को। तो 2 इंटू कॉस एक्स को तो हमने ब्रैकेट में बंद कर लिया, ठीक। और डिवाइडेड बाय में क्या है आपके पास, 2 इंटू कॉस, ये देखिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स में 2 मल्टीप्लाई कर रहा है। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है नीचे, इसका क्या मतलब है कि 1/2 मल्टीप्लाई कर रहा है पूरे में। चेक करो ना भैया, 1 से 2 कॉस एक्स को मल्टीप्लाई करो, 2 कॉस एक्स आएगा, नीचे 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा ना। तो ये वाला जो 2 है, एक्चुअल में आपने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया था, तो 2 से जो डिवाइड करने का मतलब क्या था, 1/2 से मल्टीप्लाई करना। तो 1/2 मैंने इंटीग्रल के बाहर ले आया मैं, ठीक है, सही है, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्या आपको ये बात पता है बच्चों, देखिए जैसे x प्लस एक्स 2x होता है, वैसे ही cos x प्लस cos x भी तो 2x होता है, यानी कि सॉरी 2 cos x होता है, 2x नहीं। cos x प्लस cos x क्या होता है, 2 टाइम्स cos x, यानी कि 2 टाइम्स cos x को आप cos x प्लस cos x लिख सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास लिखा था 2 cos x, आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो cos x प्लस cos x, सही है। थोड़ा ब्रैकेट बड़ा बना रहे हैं, अभी यहाँ पे कुछ करेंगे रुको। तो 2 cos x को cos x प्लस cos x कर दिया, और नीचे क्या है, cos x प्लस sin x, ठीक है, यहाँ dx। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से, नीचे आपके पास क्या है, cos x प्लस sin x। तो हम एक काम करने जा रहे हैं, आपको पता है कि किसी भी क्वांटिटी में अगर हम कुछ क्वांटिटी ऐड करते हैं और उसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस पर फर्क नहीं पड़ता है। मतलब समझो, ब्लू मार्कर से देखना, cos x प्लस cos x ये लिखा था, यानी कि 2 cos x को ऐसा लिखा। अब हमने क्या किया, यहाँ पर न्यूमरेटर में, यहाँ पे हमने प्लस किया sin x, ओके, और माइनस भी कर दिया sin x, ठीक। कोई पूछेगा क्यों किया, तो अपना काम बनाने के लिए किया। अभी देखिए sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस और माइनस, तो वापस वैसा ही नहीं आ जाएगा, cos x प्लस cos x 2 cos x। तो 2 cos x को लिखने का ये स्टाइल है, cos x प्लस cos x प्लस किया sin x और माइनस किया sin x, ओके। sin x ऐड कर दिया, sin x सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए, और इसको आप पूरा ऐसे करली ब्रेसेस में रखो, मतलब इस फंक्शन को भी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं और इसको फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, नीचे cos x प्लस sin x है, तो cos x के पास आप sin x को ले आओ, थोड़ा रीअरेंज करके लिख लो। तो हमने क्या किया, cos x और प्लस sin x को पास पास लिख लिया, इसको और इसको पास पास लिख लिया, फिर प्लस लिखा है, लगा दिया, और cos x माइनस sin x को पास पास लिख लिया, cos x माइनस sin x को हमने पास पास लिख लिया, ठीक है। ये एन होल डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास, होल डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x है, ठीक है। यहाँ एक ब्रैकेट डाल दो, यहाँ dx, और ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ अगर हम ब्रैकेट डाल दें तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए कोई, और यहाँ भी अगर हम ब्रैकेट डाल दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक। अब देखिए ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्लियरली देखो ये जो पूरी क्वांटिटी है इसमें cos x प्लस sin x डिवाइड कर रहा है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, cos x प्लस sin x ये हो गया फर्स्ट टर्म, और cos x माइनस sin x ये हो गया सेकेंड टर्म। बीच में क्या है, प्लस, स्प्लिट कर दो, इसको cos x प्लस sin x को इसको भी दे दो, फिर प्लस लगाओ, और cos x प्लस sin x को इसको भी दे दो, ठीक है। तो इसको हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दे रहे हैं, तो cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय क्या, cos x प्लस, देखो इसके नीचे ये आएगा, ठीक, फिर बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस, तो ऐसा करके प्लस लगा दो, फिर इसके नीचे ये आएगा, यानी कि cos x माइनस sin x और बाय cos x प्लस sin x। कोई पूछेगा क्यों किया, ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई एक बात बताओ, अगर हम इसका एलसीएम लेके, इसका cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x, तो इसको अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करें तो वापस इतना ही तो आ जाएगा, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। इससे क्या फ़ायदा है, ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, इससे ये फ़ायदा है, cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ भी 1 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ बच गया 1, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ हो गया आपके पास cos x माइनस sin x बाय cos x प्लस sin x, ब्रैकेट में रख लो, क्या दिक्कत है, ठीक। तो ये हो गया। अब इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा, पहले इतना कॉपी करिए। तो स्टूडेंट्स अब देखिए आगे कैसे करेंगे। सपोज जो भी इंटीग्रेशन हमको निकालना था वो i था, तो i इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1/2 इंटीग्रल ऑफ। अब यहाँ से आप देख रहे होगे क्लियर, देखो एक बात बच्चों ध्यान से चेक करना, क्या कि जो 1/2 है ना, ये पूरे में मल्टीप्लाई है, ये जिसका भी हमको इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ आप एक स्क्वायर ब्रैकेट डाल सकते हो, ठीक है। तो 1/2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर
हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखिए बस। अब देखिए पहले 1 का करेंगे हम, फिर इसका करेंगे, ठीक है। तो 1 का करेंगे तो ये इंटीग्रल मिलेगा किसको, 1 को, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 और dx, फिर प्लस लगा है, लगा देंगे इंटीग्रेशन ऑफ इस पूरा फंक्शन का, यानी कि cos x माइनस साइन एक्स बाय cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, करेक्ट, dx। तो ये हो गया, और ध्यान रहे कि 1/2 इस पूरे में मल्टीप्लाई है। अब सुनो, ये आराम से हो जाएगा कि नहीं, देखो कैसे, 1/2 इन द ब्रैकेट, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, x होता है। अब देखो पता है आपकी बुक में ना कांस्टेंट एक लेके आ रहे हैं, c1 c2, इतना झंझट नहीं करते हैं, फिर भी आइए मैं आपको इस क्वेश्चन में समझा देता हूँ कि कैसे कांस्टेंट आते हैं। देखो इतने पोर्शन का आपने इंटीग्रेशन किया तो कोई कांस्टेंट सपोज c1 आया, क्योंकि जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो, ठीक है, तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, तो सपोज वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1 है, मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक। अब ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसको आपने i लेट कर लिया, सपोज इतना जो पोर्शन है इसको i1 लेट कर लिया, ये कितना है i1 है, मतलब हमने यहाँ लेट कर लिया, क्या, लेट i1 इज इक्वल्स टू ये पूरा इंटीग्रल ऑफ व्हाट, इंटीग्रल ऑफ cos माइनस साइन एक्स बाय cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे अलग से, ठीक है, इसको हम अगर सॉल्व कर लेंगे तो इसको ले आके हम यहाँ पुट कर देंगे, तो इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए, सपोज i इज इक्वल्स टू इतना आया, ये इक्वेशन 1 है, और इसको हम अलग से सॉल्व कर ले रहे हैं, यहाँ पे करेंगे। अब ध्यान से चेक करो, इसका इंटीग्रेशन अगर आपको निकालना है, ये तो बहुत ईजी, आपको क्या बताया था मैंने कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ नीचे क्या हो, फंक्शन f ऑफ x हो और ऊपर f डैश ऑफ x हो, तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x ही तो आता है, करेक्ट, और प्लस एक कॉन्स्टेंट आएगा। तो ध्यान से चेक करो, नीचे जो लिखा हुआ है cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स का ही तो डेरिवेटिव क्या होता है, cos x माइनस साइन एक्स, अरे भाई चेक करो, cos x प्लस साइन एक्स का ही तो डेरिवेटिव d/dx क्या होता है, cos का हो जाएगा साइन, सॉरी माइनस साइन, और साइन का होगा cos, तो आ तो गया cos x माइनस साइन एक्स, ठीक। तो इसका आंसर सीधे आप दे सकते हो क्या, log ऑफ मॉड ऑफ जो भी नीचे लिखा हुआ है, क्या नीचे लिखा है, cos x प्लस साइन एक्स, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा log ऑफ मॉड ऑफ क्या, cos x प्लस साइन एक्स, यही आंसर आना चाहिए, ओके। और एक कांस्टेंट डाल देना, c1 c2 कुछ भी, लेटर से c1 हमने c1 पहले डाला था, अब c2 हमने लिख दिया। फिर भी अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर मुझे नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, और मैं तो ये राय दूंगा ना डायरेक्ट नहीं करो, क्योंकि पता है 2 मार्कर क्वेश्चन एग्जाम में है ना, और वो आपको जानना चाहते हैं कि भाई सब्स्टिट्यूशन बच्चे को आता है कि नहीं, तो भाई उनको थोड़ा सा करके दिखा दो। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, इसको आप t एज्यूम कर लो, तो लेट cos x प्लस साइन एक्स, में तो डायरेक्ट बता रहा हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे तो हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं आगे चल के, ठीक है। तो cos x प्लस साइन एक्स को अगर आपने t एज्यूम कर लिया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx ऑफ cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ t, तो ये हो जाएगा cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स, और प्लस साइन का क्या होता है cos x इज इक्वल्स टू dt/dx, ओके। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए, तो cos x माइनस साइन एक्स लिख सकते हो आप, इसको cos x को पहले लिख दो और माइनस साइन एक्स को बाद में लिख दो, तो cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू dt/dx, करेक्ट। तो यहाँ से आप dx की मन हो तो वैल्यू निकाल लो, और मन हो तो dx को इधर सिंपली भेज दो, तो ये आसान है करना। तो हमने यहाँ क्या किया कि cos x और माइनस साइन एक्स, dx को इधर भेज दिया, इंटू dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये जो भी वैल्यू है पूरी, ठीक है, देखिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो i1 आ जाएगा आपके पास कितना, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है पूरी cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह dt लिख सकते हो, तो इसकी जगह आपने क्या लिख दिया, dt लिख दिया, डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन एक्स को आपने क्या माना था, cos x प्लस साइन एक्स को t एज्यूम किया था। अब इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, 1/t dt, और 1/t का इंटीग्रेशन तो याद होगा log ऑफ मॉड ऑफ t, और प्लस एक कांस्टेंट आएगा, सपोज c2 नाम दे दो इस बार, ठीक है। नाउ log ऑफ मॉड ऑफ t की जगह क्या रखोगे, cos x प्लस साइन एक्स, तो log ऑफ मॉड ऑफ cos x और प्लस साइन x, ठीक है, और प्लस c2, ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी, i1 की। नाउ पुटिंग i1 का जो वैल्यू आया है इन इक्वेशन नंबर 1 अगेन, तो आपके पास क्या आ जाएगा, i क्या था आपका जो क्वेश्चन था, i क्या था, क्वेश्चन क्या था यार, i था इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस tan x dx, तो इसी को हमने i बोला था, यही हम निकाल रहे हैं ना, 1/1 प्लस tan x, बिल्कुल सही। तो i इज इक्वल्स टू
बार बार क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस tan x dx लिखना अच्छा नहीं लगता है, तो उसको हमने आई बोल दिया। अच्छा क्या नहीं लगता है, टाइम कौन कंज्यूम करेगा इतना, ठीक है। तो x और प्लस c1, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करके एक कॉन्स्टेंट c1 आया था, प्लस, ठीक, i1 की जगह आप क्या लिखोगे, ये पूरा, यानी कि log ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस sin x, और साथ में कांस्टेंट आया है c2, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स, यानी कि x/2 या 1/2 x, 1/2 इंटू c1/2 हो जाएगा ये, और प्लस 1/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस sin x, और प्लस c2 1/2 इंटू c2, तो c2/2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हो गया, करेक्ट। अब ध्यान दें, अब आंसर थोड़ा सा मैच कराने वाली बुक से बात है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, उन्होंने cos x प्लस साइन, मैंने सोचा sin x प्लस cos x लिखा होगा, फ़र्क नहीं पड़ता है। x इंटू 1 x/2 और प्लस, अब इसको लिख लो पहले, तो 1/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस sin x प्लस, अब ध्यान दें c1/c2 और c2/2 है, तो भैया ये कॉन्स्टेंट ही ना, c1 कॉन्स्टेंट था तो c1/2 भी कॉन्स्टेंट, c2/2 भी कॉन्स्टेंट, तो लेट कि c इज इक्वल्स टू व्हाट, c1/2 प्लस c2/2, करेक्ट। तो ये जो आंसर आएगा हमारा x/2 प्लस 1/2 लॉग मॉड ऑफ cos x प्लस sin x प्लस, और इसकी जगह हमने केवल एक कांस्टेंट c लिख दिया और साइड में दिखा दिया ऐसा। अगर आप ये सब नहीं भी करोगे, बात मेरी समझो, अगर आपको डायरेक्ट फटाफट करना आता ना और लास्ट में आपने कैपिटल C लिख दिया तो चलेगा, ये सब दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। कि c इज इक्वल्स टू c1/2 प्लस c2/2 कब तक दिखाएंगे हम, बहुत सारे कॉन्स्टेंट आते हैं कभी कभी, तो ठीक है। तो ये कुछ कहानी आपकी ऐसी हो गई, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ कि 7.2 में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें वेरिएशन है, तो शायद मैं 7.2 के पहले एक वीडियो ऐसा ले आऊँ जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस का आपसे जिक्र करूँ। क्योंकि देखिए आपकी एनसीईआरटी में क्या करता है, टॉपिक नहीं पढ़ाता है, आपकी एनसीईआरटी में सीधे क्वेश्चन दे देता है, उसके लिए आप टॉपिक पढ़ो। देखा एग्जाम्पल नंबर 6 कितना छोटा, 3 ही पार्ट थे, मैं चाहता आपको डायरेक्ट करा देता, बट मैंने आपको फील करा के कराया ताकि एग्जाम में अगर वेरिएशन आए क्वेश्चन में तो आपको फील आ पाए कि हाँ भाई कैसे करना है, ठीक। अब सुनो, तो देखते हैं कि एक्सरसाइज 7.2 से पहले कुछ हम आपको लेके आते हैं टॉपिक की नहीं, शायद लेके आएँ, और अगर नहीं भी लेके आएंगे तो ध्यान रखिएगा जब हम आपको एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर कुछ हमको टाइप मिलेगा, करेक्ट, तो उस टाइप को पहले हम आपको अलग से पढ़ा देंगे, हाँ भाई ये ऐसा होता है, वहीं एक्सरसाइज में ही पढ़ा देंगे, तो आप वहाँ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे कराना है, ठीक है। तो एंड स्क्रीन पे नेक्स्ट वीडियो आ रहा होगा, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।